नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं सेक्टर 12 पार्क में, जो बिल्कुल जिला सचिवालय के सामने मार्केट पड़ती है उसके पास में। और आप हमारे सामने यहां पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में अलग अलग मजदूर संगठन और किसान संगठन जो हैं वो अपना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि 9 अगस्त 1947 को भारत के जो नेता थे और भारत को जो आज़ाद करवाना चाहते थे, जो रिबेलियस नेता थे, उन्होंने मजदूर मतलब अंग्रेज़ों को भगाने का एक नारा दिया था और उनको भगाने के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। इसी भारत सेव इंडिया दिवस जो है, इस तरह से इसको मनाया जाता है और भारत छोड़ो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जब अत्याचार जो है वो चारों ओर फैल जाता है। जब सरकारें, चाहे वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जब वहाँ के रहने वालों के जो मूल जो बेसिक कहें हम अधिकार हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देती और उसका शोषण करना शुरू कर देती है। इसी को देखते हुए सभी जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और भी अलग अलग जो संगठन हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सब जो इकट्ठी हुई है और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रही हैं। हम यहाँ पर बात भी करेंगे, अलग अलग नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको बता दें कि कितनी संख्या में मौजूद हैं यहाँ पर और एकजुट होकर सभी संगठन जिला करनाल के अंदर ये प्रदर्शन है। जिला हजारों जो लोग इकट्ठा हुए हैं और कर्मचारी हैं, सभी, कोई मजदूर है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है हरियाणा सरकार में, तो ये सब अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं कि हमें हमारा हक दो, हम अपना हक चाहते हैं, हमारा शोषण बंद करें। आप देखते हैं किस तरह से हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका नाम? जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा। जय भगवान जी, इस प्रदर्शन के बारे में, जैसा कि आज 9 अगस्त है और 1947 में भी एक ऐसी मूवमेंट आज के दिन ही शुरू हुई थी, अंग्रेज भगाओ का नारा दिया गया था, तो क्या इसी को जोड़ के ऐसा देखा जा रहा है कि आप आज इकट्ठा हुए? बिल्कुल, देश के किसान और मजदूर संगठनों ने मिलकर ये 2 महीने पहले निर्णय किया था कि वो इस दिन को देश बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। और वो इसलिए है क्योंकि आज़ादी के बाद ये सरकार जो आज सत्ता में है वो जो है इस देश के जो सार्वजनिक संसाधन हैं उनको कौड़ियों के भाव बेच रही है, इस देश के किसान मजदूरों को बर्बाद कर रही है। यहाँ तक कि जो है हमारे जो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम थे, चाहे रेलवे हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोडवेज हो, यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर जो है, जो बहुत सामरिक क्षेत्र है, उसको भी प्राइवेट कंपनियों को वो दिया जा रहा है। यही नहीं, सरकार ने जो है जो 3 कृषि कानून जो लेके आई है आज़ादी के बाद, ये भी कारपोरेट के लिए, अडानी अंबानी के लिए जो है देश की कृषि को उजाड़ने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। इसके अलावा मजदूरों के बारे में भी 4 लेबर कोड उसने अभी पारित किए हैं, जो मजदूरों को उद्योग मालिकों का या पूंजीपतियों का गुलाम बना देंगे। इसलिए जो है तमाम किसान मजदूर संगठन आज इकट्ठा हैं और इस बात के लिए कि केवल इतनी जरूरत नहीं कि हम अपनी मांगों के लिए आंदोलन करें, बल्कि ये देश बचाने की लड़ाई है। इसलिए आज हम संकल्प ये ले रहे हैं कि हम आज से अपना अभियान शुरू कर रहे हैं कि हम इस देश को बचाएंगे, इस देश के नागरिकों को, मजदूर, किसान और मेहनत कश आबादी को बचाएंगे। इसलिए जो है ये CITU, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और एटक, बहुत सारे संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यूनियन इसके साथ जुड़े हुए मूवमेंट के साथ, और पूरे देश में कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। जी, जैसा कि हम इन्होंने बताया कि जो भारत सरकार है वो पूरी तरह से इस बात पर उतावली है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है उनको कैसे समाप्त कर दिया जाए। जितनी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले या तो कर दी है या फिर करने के कगार पर है।
जिसमें खास तौर पे HPCL की बात करें, हम LIC की बात करें, BSNL की बात करें, जो मेजर देश की गवर्नमेंट कंपनियां थी, उसको केंद्र सरकार ने कौड़ियों के दाम बेचने का काम किया है। ये सब जग जाहिर है। और अगर हम बात करें पिछले 8-9 महीने से किसान जो हैं वो 3 जो हैं कृषि कानूनों को लेके वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपकी उन मजदूरों की आवाज़ है, उन अलग अलग संस्थाओं की आवाज़ है जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो कि नियमित भी नहीं हैं। प्राइवेटाइजेशन का शिकार, कॉन्ट्रैक्ट का शिकार ये लोग बहुत कम ही सैलरी में, बहुत कम मजदूरी में काम करने को विवश हैं। अभी हम बात करना चाहेंगे, ये आशा वर्कर हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? सुदेश रानी। सुदेश जी, आप भी यहाँ पर आशा वर्कर भी यहाँ पर इकट्ठा हुई है? सभी आशा वर्कर भी आज इसी करके इकट्ठे हैं। सरकार ने पैसे बढ़ाने की बजाय आशा वर्कर के काम में कटौती कर दी है। अपना आशा वर्कर 3 जो ANC फर्स्ट सेकंड थर्ड जर्नल किया है वो भी काट दिया है, और 5 ईयर DPT बूस्टर है वो भी काट दिया है सरकार ने। और जो कोरोना हमें इंसेंटिव मिलता था 1000 रुपये सर्वे का, वो भी सरकार ने काट दिया है। सरकार ने बढ़ाने की बजाय आशा वर्कर के काम में कटौती करनी शुरू कर दी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस महामारी के टाइम में फ्रंट लाइन आशा वर्कर जो आप लोग काम कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहिए जल्दी प्रभावशील का जो ANC का पैसा तुरंत लागू किया जाए, DPT बूस्टर भी लागू किया जाए। इनका पैसा, वो जो कोरोना का सर्वे का पैसा था वो भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार कहीं पर भी कोई पॉजिटिव एक्शन लेने को बिल्कुल भी साफ दिखती है कि कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया जा रहा? सरकार की समझ में नहीं आता मेरा ने क्या सोचा, क्योंकि जो आम जनता वो तो गुहार कर रही है हमें काम करने का मानदेय बढ़ाया जाए, और सरकार उल्टा ही करने जा रही है, उनका कटौती करने जा रही है। जैसे आशा वर्करों का कटौती किया अब काम में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आशा वर्कर की ये जिला की लीडर हैं, उनसे हमने बात की। सरकार जिस तरह से एक तरफ तो अपने भत्ते, अपनी सैलरीज, अपनी फैसिलिटी में लगातार लगातार उन्हें बढ़ाते रहती है, और अभी और भी बात करना चाहेंगे। इनका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी देवी, जिला कैशियर करनाल। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विरोध प्रदर्शन पर? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार से जितने भी हमने उम्मीद लगाई थी उससे भी सरकार ने हमारे को बड़ी निराशा दी है। आशा वर्कर फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं, कोरोना के टाइम में शुरू से ही काम कर रही हैं, और सरकार हमारे साथ बद्दा मजाक कर रही है। हमारी स्वास्थ्य की परवाह किए बिना सरकार जो हमारे को मिलना चाहिए था सरकार को वो नहीं दिया। आज हम सरकार से मांग करते हैं न्यूनतम वेतन 24,000 देना चाहिए, हमारे AIC हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड वर्क बनने चाहिए, और जितनी भी फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए आशा वर्करों की। सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना है। समान काम समान वेतन, आज से 2 से 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि चाहे कोई भी एम्प्लॉई है, अगर आपने सरकारी रख लिया है तो उसको समान काम समान वेतन देना ही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार क्या सुनना नहीं चाहती? बिल्कुल भी। अगर सरकार सुनना नहीं चाहती तो जनता जनार्दन अगला तानाशाह रवैया है कहीं ना कहीं। सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, हर एक जगह सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, और ये जनता ज़्यादा दिनों तक इनकी मनमर्जी नहीं चलने देगी। हम सभी आशा वर्करों ने CM ऑफिस पे 20 अगस्त का प्रोग्राम रखा है। हमारी कटौतियों के बारे में विरोध है वर्करों के बीच में, और हमारी एक वर्कर हटाई गई है, राजनीति तौर पर हटाई गई है हमारी वर्कर, उसको दोबारा लगवाने के लिए हमारा सभी जिले का प्रोग्राम 20 तारीख को CM ऑफिस पे करेंगे, सभी वर्कर विरोध करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि समान काम समान वेतन का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट खुद पास कर चुकी है, उसके बावजूद भी सरकार समान काम समान वेतन देने को तैयार नहीं है। अभी हम और भी बात करेंगे यहाँ पर। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो सरकार है, MLA हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जब भी अपने भत्ते बढ़वाने होते हैं तो बिल पास करते हैं और तुरंत अपने भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं, अपनी सैलरी बढ़ा दी जाती है। अगर विधायक 5 बार भी चुनाव
जीत कर MLA बन जाता है या MP बन जाता है तो उसकी वो 5 पेंशन लेता है। लेकिन सरकार ने पहले पेंशन खत्म की, अब सैलरी की तरफ डिडक्शन का कार्य शुरू कर दिया है। अभी हमारे साथ और एक महिला मौजूद है। नमस्कार मैम, आपका नाम? शिमला देवी, जिला प्रधान मिड डे मील वर्कर। मिड डे मील वर्कर जी, इस विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसे है प्रधान जी, जैसे हमारी मिड डे मील का आज तक भी कोई इधर नहीं आ जाए, आज तक मिड डे मील का कोई एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। और जो सरकार ने हमारा बढ़ाया था, जो अभी क्या देते हैं मिड डे मील वर्कर? हमारे को 3,500 रुपये देते हैं, वो भी 10 महीने की। और जो हमने कोरोना काल के अंदर भी हमने जा के राशन बांटा है, और जो भी हमारे से बने हमने सारे, जो हमारे मिड डे मील वर्कर, जो हमने एक चिट्ठी निकलवाई है, जो घास पाटते हैं, किसी को सांप भी लड़ चुका है, किसी को बिच्छू भी लड़ चुका है, तो हमने चिट्ठी वो निकलवा ली है। और मिड डे मील को सुबह जाती हैं, हर रोज़ स्कूल में जाती हैं, तो मिड डे मील का आज तक कोई ना तो वर्दी आई। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम मिड डे मील को पक्का किया जाए और 12 महीने की सैलरी दी जाए और 24,000 रुपये हमारी सैलरी होनी चाहिए। क्योंकि अब तो खाना तो हम अभी भी बांट रहे हैं स्कूलों में जाके। जब इतना खाना बनाते थे, सुबह दूध, बर्तन, और फिर उसके सारा दिन 4 बज जाते थे। अब हम खाना भी बांटते हैं, फिर भी हमारी 2:30 बजे तक भी, 2 बजे तक भी, 12 बजे तक भी स्कूलों में रहती है। तो हम ये चाहते हैं, जब हम स्कूलों के काम करते हैं, हम कच्चे क्यों करे जाए, हमारे को मिड डे मील वर्कर को पक्का किया जाए। और जो हमारी ड्रेस है, 300 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता, जो ड्रेस के मिलते हैं। हमारी 600 रुपये की ड्रेस होनी चाहिए, 1200 रुपये साल में वर्दी के होने चाहिए। और जो कि हमारे धुलाई भत्ता भी होना चाहिए, जो हमारे सरकार धुलाई भत्ता भी होना चाहिए। जो सरकार हमारे लिए ये स्कीम बना रही है ठेके पे देने के लिए, हम ठेके पे नहीं देने देंगे इस सरकार से। पहले भी हमने ठेका उड़ाया है, अभी भी। तो हम ये चाहते हैं मिड डे मील को पक्का किया जाए और हमारी सैलरी भी 12 महीने की होनी चाहिए। और जो हमारी 60 साल से हटाई गई, हमारी 65 वर्ष की होनी चाहिए। बाकी आपका नाम? मेरा नाम है संतोष है जी, मैं जिला सचिव हूँ मिड डे मील से। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रही थी, पहले बात तो ये होता है कि जो भी हमारे मिड डे मील वर्कर हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। टीचर वहाँ बदसलूकी से पेश आते हैं, मिड डे मील वर्कर को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और जो काम नहीं करवाना था वो मिड डे मील से काम करवाते हैं। अगर कोई उनका पदाधिकारी या सहयोगी जाता है उससे बदतमीजी से, पहले तो हम सरकार से ये कहते हैं कि हर लेडीज को मान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मिड डे मील का वर्कर का काम करना है खाना बनाना, उसमें टीचर कहीं ये मिड डे मील बहने अनपढ़ हैं और इनको अपना इतना अच्छा नहीं पता ही नहीं होता है कि टीचर अगर कहेंगे कि स्कूल से बाहर निकाल देंगे, ऐसा ये समझते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम सरकार के थ्रू से लगे हुए हैं, कोई हमें टीचर नहीं हटा सकता। और मिड डे मील बहनों को ये भी कहना चाहते हैं कि घास काटना हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा राशन बनाने का काम है और हमें राशन ही बनाना चाहिए। और मिड डे मील का वेतन कभी भी टाइम पे नहीं आता, और पहले 10.5 का था और अब तो मिड डे मील का वेतन 10 महीने का कर दिया। हम सरकारों को ये कहते हैं कि काम की तो बढ़ोतरी हो रही है लेकिन पैसे की कटौती हो रही है, ये बहुत बड़ी निंदा है। सरकार को हम ये कहते हैं कि जितना हमारा काम लिया जाए, कम से कम हमारे काम को देखते हुए हमें वेतन मिलना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं मानेगी तो हम बढ़ चढ़ कर आंदोलन करेंगे और जोर शोर से अपना हक लेके रहेंगे। जैसा कि अभी हमने बात की कि मिड डे मील जो वर्कर्स यूनियन है, उनके अधिकारियों से भी हमने बात की कि काम तो पूरा करवाया जाता है, लेकिन जब सैलरी देने की बात सरकार की आती है तो फिर उस टाइम पर अपनी जेबें जो है वो बंद कर ली जाती हैं। अभी हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा से कलीराम जी। जी, आप यहाँ पे आप भी इसी आज के इस भारत दिवस आंदोलन दिवस पर में हमारे ग्रामीण चौकीदार सभी शामिल हैं और पूरे प्रदेश के अंदर शामिल हैं। आज हम जो यहाँ पर आए हैं, हम एक अपना रोष प्रकट करने आए हैं। किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा के लिए विधानसभा चुनाव से सरकार से पहले सरकार ने घोषणा की थी कि चौकीदारों को EF के दायरे में ESI के साथ जोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी घोषणा की थी कि मृत्यु पंजीकरण का जो कार्य है वो भी चौकीदारों को दिया गया था। लेकिन दोनों घोषणाएं आज तक कोई लागू नहीं हुई है। हालांकि मृत्यु पंजीकरण का नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ, लगभग 1.5 साल हो गया। उसके बारे में अभी तक गाँव के अंदर CSC सेंटर है जो, उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। और 7,000 रुपये माहवार हमें मिलता है,
जो कि 24 घंटे के लिए चौकीदार कार्य रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं है चौकीदार का। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये तो घोषणा की सरकार बन के रह गई है। हाँ जी, ये कि इसको घोषणाएं ऐसा करते रहो। हाँ जी। जैसे चौटाला साहब का कभी फेमस हुआ था कि पत्थर लगा दो, उसके बाद बिल्डिंग का तो अता पता नहीं, तो वही यही काम कर रही है सरकार। ऐसा लगता है घोषणाएं कि करते रहो और उसके बाद में पूरी करने के लिए कोई पूछता तो है नहीं। ऐसा लगता है कि घोषणाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, अखबारों तक सीमित है। अभी 1.5 महीना पहले भी कोई मीटिंग हुई थी, मीटिंग के दौरान उन्होंने तय किया था, अगर अखबार के माध्यम से फिर दोबारा से बात आई थी कि आपको जो है ESI FI से जल्द ही जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रही है। इसलिए राज्य कमेटी की मीटिंग हुई थी 13 जुलाई को, हमने निर्णय लिया कि हम 18 सितंबर को अनिल विज गृह विभाग अम्बाड़ा के अंदर जो है पड़ाव डालेंगे। ये नोट करने की बात है कि 18 सितंबर को हमारे पूरे प्रदेश के चौकीदार वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके लिए भी हमने सरकार से एक बार ये जरूर कहा है कि हम आपको 27 और 28 29 जुलाई को नोटिस भेज रहे हैं। पहले सबसे पहले हम ग्रामीण चौकीदार सभा के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उससे बातचीत की जाए और बातचीत के माध्यम से वेतन की बढ़ोतरी की बात है, एक सेवा मुक्ति के ऊपर चौकीदार का जो कुछ मेहनताना देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए 5 लाख रुपए देके, और चौकीदार की सेवा मुक्ति के बाद जो है उसके परिवार के बच्चे को रोजगार देना चाहिए, और इसके साथ साथ मुनादी भत्ता भी बकाया पड़ा कुछ जिलों के अंदर, उसका भी भुगतान किया जाए। और चौथे दर्जे का कर्मचारी जब तक सरकार बढ़ाए तब तक हमें कम से कम 24,000 वेतन तो दिया जाए। आज की इस महंगाई में वेतन बहुत कम है। इन बातों को लेकर हमारा ये पड़ाव जो है अम्बाड़ा के अंदर होगा। इसके लिए हमने 28-29 जुलाई को सरकार को उपायुक्त महोदय के मार्फत और SDM की मार्फत अपना एक नोटिस उनको सूचना पत्र भेज दिया है, ताकि सरकार कल को हमें ये ना कहे कि भी टाइम के टाइम उन्होंने आपको बताया है और आप जो हम आपको कैसे बुलाएं। इसलिए हमारा अभी सरकार से हमें ये था कि भी 10 अगस्त तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी हमारी 20 अगस्त को कार्यकर्ता के अंदर हमारी पूरी कार्यकर्ता के अंदर हमने लाई है, जिसके अंदर हम 18 सितंबर की रैली के लिए पूरी तैयारी करेंगे, उसके अंदर रणनीति बनाएंगे और 2021 की सदस्यता अभियान को तेज करते हुए आंदोलन को और तेज करेंगे। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि लंबा समय गुजर चुका है, सरकार हमारी बात को नहीं सुन। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर हम कुल मिलाकर बात देखें कि जो ये मजदूर यूनियन, किसान यूनियन के लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका एकमात्र जो मांग है सरकार से वो ये है कि हमारे को जो भत्ता दिया जाता है, जो सैलरी दी जाती है वो बहुत कम है, सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन काम के नाम पर घास तक कटवाया जाता है, काम के नाम पर अलग अलग जो है काम उनके ड्यूटीज़ में जोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं